वीडियो ऑन करो। ऑन है। मैम एक क्वेश्चन और बताइए मैम। Hello. यस मैम। Good morning, Good morning, everyone. Good morning, ma'am. See, many questions have came for chemistry class, which I have taken in the morning. Okay, many students have sent their queries. Some of them has asked 2 in square rule. Some has asked in our book in place of 8, 18 is given. Okay, for M shell. So, tell me one thing. You want to continue chemistry or you want to study bio? Chemistry. केमिस्ट्री। Ma'am, chemistry. If we will study Good morning, chemistry, then all the queries which you have sent today will get completed, will get finished. Okay. And if you want to study bio, then we'll move further for bio. Yeah. Chemistry, ma'am. Okay, boys. मैम जो Ma'am, continue chemistry. आउटर सेल में है, Yes. आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल हो जाते हैं तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। Please speak louder. Please speak louder. Outer shell में क्या? मैम Yes. आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन जैसे 8 है और 8 हो गए तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो वैलेंसी 0 होगी। मैम, बैलेंसी निकालने के लिए बैलेंस तो कर रहे हैं। ये बैलेंसी माइनस वाला नहीं समझ में आ रहा है मैम। ओके ओके। सो चलिए फिर मैम आउटर सेल में केवल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सारे शेल में इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं। जितने भी शेल ये सर्कल वाले बनाए हैं, देखिए ध्यान से, इसमें सब में इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सब में इलेक्ट्रॉन जो आप 2, 8 ये लिख रहे हैं, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल है, जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, वही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या? देखिए, जैसे सोडियम एंड क्लोरीन together it will add and form sodium chloride. Okay, so this is what a chemical reaction which occurs with the help of sodium and chlorine. So this कौन participate कर रहा है? outer most shell के जो इलेक्ट्रॉन हैं, they used to participate in a chemical reaction. अंदर वाले already क्या है? fulfilled. यहाँ 8 है। मैम, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, ब्लैक आ रहा है। आ गया? यस मैम, आ गया। ओके, तो अंदर वाला जो 8 है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता। Why it's not participating? Because it is completely filled. तो सिर्फ बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि सोडियम में बता रही हूँ, सोडियम लास्ट में क्या है? 1 है। तो ये आउटर मोस्ट शेल में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, that only will participate in a chemical reaction. वही पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। इससे पहले एक क्वेश्चन आया मेरे पास, क्वेरी क्वेश्चन। देखिए, मैंने लिखा था KLMN, like this I have written 2, 8, 8, 18 लिखा था मैंने, लेकिन in your book it is given as in place of 8, 18 दिया है, ऐसे दिया, ऐसे दिया। इसकी जब बात करेंगे तो अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो पोटेशियम और कैल्शियम को ये फॉलो नहीं करता। ओके, द एलिमेंट पोटेशियम एंड कैल्शियम जो है वो इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते, इसलिए मैंने आपको 8 यहाँ लिखा था। अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग पोटेशियम को फिल करेंगे तो पोटेशियम का क्या आएगा? देखिए, जो आप पूछ रहे हैं कि आपकी बुक में M18 दिया है और मैंने आपको 8 लिखाया है। ठीक है, तो लेट्स सी, पोटेशियम के लिए पोटेशियम इज 19, सो फॉर 19 if you write 2, 8, ओके, फिर यहाँ पे कितने बचे आपके? 8, 9। मैम कौन सा चैप्टर है? केमिस्ट्री पढ़े बेटा, जो मॉर्निंग में पढ़ रहे थे वही चैप्टर में पढ़ा रही हूँ आपको। अभी आप ऐड हुए हैं क्या? यस मैम। ठीक है, तो अगर हम 18 इस रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, जहां हम m को 18 ले रहे हैं, तो m को 18 लेने के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 2, 8, 9 हो जाएगा, क्योंकि जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा, और यहाँ जब आएगा तो क्या आएगा?
ये नॉन मेटल हो जाएगा पोटेशियम, और हम जानते हैं कि पोटेशियम एक क्या है, मेटल है, इसलिए मैंने 18 ना लिख के 8 लिखा था यहाँ। Why? Because for potassium and calcium we can't use this rule, we have to follow this rule only. आपको यही रूल फॉलो करना पड़ेगा, which is 2 8 8 18। कैल्शियम का सभी मतलब इस रूल को फॉलो करेंगे 2 और एक्सेप्ट पोटेशियम एंड कैल्शियम, सारे जो अदर है वो इस रूल को फॉलो करेंगे। आपका ये जो रूल है दिस विल वर्क ओनली टिल 20 बैलेंस निकालने के लिए atomic माइनस कर रहे हैं ना, वो नहीं number समझ में आ तक, रहा है। सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर तक ये फॉलो होगा, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर क्वेश्चन व्हिच हैज केम इज अबाउट 2n स्क्वायर रूल। ये क्या होता है 2n स्क्वायर रूल? देखिए 2n स्क्वायर रूल क्या बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे शेल के अंदर। ओके, n इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ शेल। ओके, नंबर ऑफ शेल। सपोज 2 है इनटू n इक्वल्स टू अगर 1 है तो क्या होगा 2। n1 किसको कहते हैं? k को क्या बोलते हैं 1, l को क्या बोलते हैं 2, m को क्या बोलते हैं 3, n को क्या बोलेंगे 4। या तो हम k l m n से डिनोट करें या हम क्या लिखें 1 2 3 4 लिखें, ठीक है। तो n क्या है, यही है 1 2 3 4 नंबर ऑफ शेल। इधर वी विल रिप्रेजेंट इट विद द लेटर्स k l m n और वी कैन रिप्रेजेंट बाय द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 नंबर। ओके, सो ये जो 2n स्क्वायर रूल है ये किसके लिए है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं शेल के अंदर। के शेल में कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन 2। लेट्स सी सेकेंड शेल, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। अगर n 2 हो तो क्या होगा, इफ n इक्वल टू 2 तो यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। तो l में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 8, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 हो जाएगा। सो ये किसके लिए यूज करते हैं 2n स्क्वायर, टू चेक हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड इन शेल। के शेल में कितने रहेंगे, l में कितने रहेंगे, m में कितने रहेंगे और n में कितने रहेंगे। इज इट क्लियर? This 2n square rule is used for what? To check how many electron can stay in the different shells K, L, M, N. Ujjwal has asked it. Ujjwal, is it clear? Ujjwal? No, ma'am. नो मैं नहीं समझ में आ मैम एक बार और K, L, M, N शेल है, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यहाँ पे 8 रह सकते हैं, मैम ये क्या निकाल रही है? यहाँ पे 32 रह सकते हैं। आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया हुआ, ठीक है। लेकिन आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि इतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो n यहाँ पे क्या है, n, ये जो n है ये क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ, क्या दिखा रहा है, शेल, ठीक है। तो ये एक रूल बनाया गया है टू चेक वेदर k विल हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन और मोर देन दैट, k के पास 2 ही रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन या उससे अधिक ही रह सकते हैं। तो ये चेक करने के लिए हम इस रूल को फॉलो करते हैं और इस रूल के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द रूल ही जाएंगे 2 इंटू 1 नंबर ऑफ शेल। के शेल को क्या बोलते हैं 1 बोलते हैं। 1 में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, के में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2, तो 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। एल में कितने रह सकते हैं यहाँ 8, तो चेक कैसे करेंगे कि 8 ही रह सकते हैं। 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 8। एल में हाउ वी विल चेक, एम में हाउ विल चेक कि 18 रहते हैं, तो बाय दिस वी विल चेक इट कि अच्छा 18 ही रहते हैं, 19 नहीं हो सकते, ठीक है। मैम यस मैम आप जैसे कि एक एग्जांपल दी थी MgO का, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, लेकिन मैम एक MgO2 भी होता है, तो मैम ये कैसे हो जाएगा MgO2? वेयर यू हैव सीन, टेल मी। मैम मैग्नीशियम पेरोक्साइड। मैग्नीशियम पेरोक्साइड, इज इट गिवन इन योर NCERT बुक एनीवेयर? नो मैम। तो व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द मॉर्निंग कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो मैं बता रही हूँ वो फॉर्मूले के लिए ये जो रूल जो मैं पढ़ा रही थी मॉर्निंग में वो वर्क करेगा, नॉट फॉर ऑल द फॉर्मूलाज आई हैव सेड। किसके लिए वर्क करेगा? तो जो आयनिक कंपाउंड होंगे
उनके लिए वो वर्क करेगा, ठीक है। अब आयनिक Yes, कंपाउंड ma'am. आपके सिलेबस मैम में तो नहीं है बेटा, पेरोक्साइड के लेके आई एम आओ। नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन। मूविंग Yes, ma'am. फर्दर, ये क्लियर हो गया 2n स्क्वायर रूल। मैम यस मैम। Yes, ma'am. एन मैम यस ये दो आर्गन मैम आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मैम, ये एलिमेंट का वैल्यू 8 है, 8 रखा योर है, वॉइस इज नॉट कैसे कमिंग क्लियरली, होगा? व्हाट यू आर नोबल सेइंग यू ओनली नो। तेज बोलिए। यस, नाउ चेक, लेट्स सी। कैल्शियम ऑक्साइड जो मैं पढ़ा रही थी, इसके अलावा आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ाए हैं। ये सारे के सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों चार्ज प्रेजेंट है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट है। इसके लिए वो रूल फॉलो होगा, वैलेंसी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फिर तीसरा एग्जांपल आपको HCl दे रही थी एंड द क्लास वाज डिसकंटिन्यूड और डिस्कनेक्टेड। सो लेट्स सी HCl का एग्जांपल, हाइड्रोजन और क्लोरीन। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। आई हैव रिटन हियर 1। क्लोरीन 2 8 7 2 8 7, ओके 7 इज देयर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों शेयर करने लगेंगे आपस में, क्योंकि अगर ये पूरा एक दे देगा इसको तो इसकी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये इससे अगर शेयर करेगा तो मतलब कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा और HCl के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल, any question, any formula from your side जिसको बनाया जा सके? संदीप? Let's see water, ठीक है। मोस्ट कॉमन वन, कितने हाइड्रोजन है? 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1। तो यहाँ मैं पहले ऑक्सीजन का डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, KL 2 और 6, ठीक है। 2 और 6 किसके हैं? ऑक्सीजन के। और हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 है एंड दिस साइड ऑल्सो आई एम मेकिंग 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन, इसको कितने चाहिए? यहाँ पे कितने हैं? 6, और हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1 और 1, तो एक ये दे देगा और एक ये दे देगा, तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। Yes, ma'am. एक हाइड्रोजन कितना देगा? 1, और एक हाइड्रोजन कितना देगा? 1। यहाँ पे ये सारे शेयर करेंगे, याद रखिएगा शेयर होगा, ठीक है। तो वाटर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट इज कैल्शियम क्लोराइड। चलिए देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल करेंगे उतना ही क्लियर होगा। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का ड्रॉ करते हैं। 2 8 8 एंड 2, ठीक है। ये किसका है? कैल्शियम का स्ट्रक्चर है। क्लोरीन का, टॉकिंग अबाउट क्लोरीन, क्या होगा? 2 8 7, ठीक है। नाउ दिस साइड 1 मोर क्लोरीन आई एम मेकिंग, क्योंकि कितने क्लोरीन है? 2 हैं, तो 2 8 7, ठीक है। अब इस साइड भी क्लोरीन है एंड दिस साइड आल्सो यू विल गेट टू सी क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितने की जरूरत है? इधर 1 और इधर 1 की जरूरत है, ठीक है। कैल्शियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये क्या करेंगे? ये मेटल है तो ये क्या करेंगे? कैसे पता चलेगा कि कितने चाहिए? कैसे? कैसे पता चलेगा कि कितने चाहिए इसको और कितने
आउटर मोस्ट में आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो स्टेबल होगा। यहाँ है कितने? 2। तो चाहिए कितने? 8 माइनस 2 तो कितना होगा? 6। 6 लेने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, 2 दे देना इज वेरी इजी। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करेगा? कैल्शियम एक इसको देगा और एक इसको देगा। क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 है इसका एक इधर दे देगा और एक इधर दे देगा। जब दे देगा तो ये 7 से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना, और ये 7 से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये स्टेबल हो गया और ये पूरा शेल क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इस तरीके से क्या है? कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब टेल मी, कैल्शियम क्लोराइड क्या ये फॉर्मूला सही है? Yes, I'm giving one question and now you all have to give the answer. Whether this formula is correct or incorrect. Tell me. correct. Correct. Incorrect. Incorrect. Ma'am, incorrect. Incorrect. Why this is incorrect? Why this is incorrect? मैम क्योंकि मैम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इक्वल नहीं आएगा। देखिए, Yes, sir. एक कैल्शियम नहीं के पास आएगा, कितने चार्ज cell होते हैं? है। वन कैल्शियम इज हैविंग हाउ मेनी चार्ज? 2 चार्ज होता है ना। एक कैल्शियम पे कितने चार्ज होते हैं? +2 होता है। यहाँ 2 है, +2 चार्ज हो जाएंगे, +4 हो जाएगा। +4 यहाँ क्लोरीन पे कितना चार्ज है? -1 होता है ना -2 क्लोरीन का। वैलेंसी क्या होगी -1 क्लोरीन की? -1। Yes, ma'am. कैसे पता करेंगे क्लोरीन की वैलेंसी? वंस अगेन देख लीजिए, 2 8 7 है कॉन्फ़िगरेशन इसका। अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 से अधिक होगा तो विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, एंड 1 इज द वैलेंसी ऑफ अ क्लोरीन। ठीक है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, मैम, इनकरेक्ट है। एलिमेंट होते हैं। यस, एनी अदर क्वेश्चन? मैम मेटल का मेटल से रिएक्शन नहीं होता है। बोलिए, फिर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। मेटल का मेटल से रिएक्शन नहीं होता है। मेटल नहीं, मेटल का मेटल से कैसे रिएक्शन होगा? मेटल तो खुद ही क्या होते हैं? दे यूज टू लूज इलेक्ट्रॉन। इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो दूसरे नॉन मेटल की तरफ जाते हैं। सिमिलर चार्ज क्या होते हैं? अधिकतर तो सुना ही होगा, रिपेल ईच अदर। और नॉन मेटल का नॉन मेटल से भी नहीं होता होगा। नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ मॉलिक्यूल बनते हैं, Cl2 M2, ये बॉन्ड बनाते हैं। आप सीनियर क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपके सिलेबस में वो है नहीं। नहीं, वो एलएनसी तभी निकल ये 4 से अधिक हो गया। मैम कितने एलिमेंट? मैम अगर ऑर्बिट में 8 से कम होगा तभी माइनस करेंगे। यस, एनी अदर क्वेश्चन? मैम कैल्शियम कार्बोनेट का मैम कितने एलिमेंट? CaCO3 लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CaCO3। जैसे आयन पढ़ाया है वैसे ही एक टर्म आता है रेडिकल। ठीक है, जैसे आयन पढ़ा है वैसे एक टर्म आता है रेडिकल। तो रेडिकल कौन होते हैं? ये कार्बोनेट है, सल्फेट है, फॉस्फेट है। ठीक है, जब 2 एलिमेंट कंबाइन होके और एक क्या बनाते हैं? क्या बनाएंगे? आपको लगेगा कि ये कंपाउंड जैसे हैं, देन दे आर कॉल्ड, बट दे आर कॉल्ड व्हाट? रेडिकल। इन पे कैसा चार्ज होता है? इन पे -2 ओवरऑल चार्ज लेते हैं। पूरे सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, पूरे कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है। अब अगर आप बात करेंगे योर आस्किंग कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है और पूरे कार्बोनेट पे क्या चार्ज होता है? -2। इसलिए ये फॉर्मूला स्टेबल है। और CO3 क्या है? एक तरह का रेडिकल है। जैसे आपने आयन पढ़ा था कि किसी एलिमेंट पे जब कोई चार्ज प्रेजेंट हो, सपोज सोडियम पे चार्ज प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे? आयन। ठीक है, तो मोर देन 2 एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं और उसके पे एक चार्ज आता है, उसके ऊपर एक चार्ज आता है, तो उसको बोलते हैं रेडिकल। जैसे CO3, ये तो एलिमेंट है लेकिन ये आपको कुछ कंपाउंड जैसा दिख रहा है ना? 2 एलिमेंट है आपस में, लेकिन इसके ओवरऑल पे चार्ज आएगा, ये दोनों को मिला के चार्ज आएगा, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड रेडिकल। ठीक है, आयन की तरह ही होता है, ओवरऑल पूरा चार्ज आएगा। CO3 का चार्ज क्या है? -2। ऐसे ही देखिए H2SO4 सुना ही होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड।
ठीक है। सल्फेट पे कितना चार्ज है -2, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि पूरे सल्फेट पे कितना चार्ज है -2। हमें पता है हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है +1। ओके, तो 2 पे कितना होगा 2, तो ये फॉर्मूला क्या है, सही है। ठीक है, तो ये जो आप पढ़ रहे हैं सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, ये सारे क्या है, दे आर कॉल्ड रेडिकल, जिनमें दो एलिमेंट कंबाइन होके ओवरऑल दे शो द चार्जेस। ओके, जैसे आयन पढ़ाया था वैसे ही रेडिकल होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ठीक है, रेडिकल बोलते हैं RADICAL। अगर आप स्टार्ट किए हैं पूछना तो आपको जानना भी जरूरी है कि ये होता क्या है। सारे रेडिकल लिख लीजिए। ओके, लाइक एग्जांपल देखिए NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला कैसे स्टेबल है, तो हम जानते हैं सोडियम पे +1 चार्ज होता है और ये पूरे नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सही है। तो आपको रेडिकल जब आप पढ़ेंगे एग्जाम्पल आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट क्लास, सारा एक लिस्ट दे दूंगी जिसको आपको याद करना होगा कि कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, फॉस्फेट पे कितना चार्ज होता है, नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, यस। Any other 2n question? square rule once more. 2n square rule. Which rule? Which rule you are asking? Ma'am, 2n square rule. वो पढ़ा चुकी हूँ बेटा, अभी पढ़ाया। HNO3 देखिए, H पे कितना चार्ज होता है 1, और ये पूरे नाइट्रेट पे अभी पढ़ाया था -1 चार्ज होता है, इसलिए HNO3 नाइट्रिक एसिड जिसको आप कहते हैं ये स्टेबल है, फॉर्मूला सही है। तो सही होने के लिए वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, आपको जानना पड़ेगा कि रेडिकल पे पूरा ओवरऑल किस रेडिकल पे कितना चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, निकालिए आ रहा है। चलिए पहले वैलेंसी लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे जहाँ पे आप लिखना चाहते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाएगी किस एलिमेंट की क्या वैलेंसी है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नियॉन। ओके, लेट्स सी वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1 है, हीलियम 0 होगा, लिथियम 3 होता है, तो 2 और 1। हाउ कम 2? 3 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, 2 और 1 हो जाएगा। बेरिलियम 2, बोरॉन 2 3 कार्बन 4 होगा 4। नाइट्रोजन, टेल मी नाइट्रोजन का कितना होगा? 3 ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 2 नियॉन 1 0। ठीक है, और इधर आप लगा सकते हैं +1 +1 +2 +2, और इसके लिए तो ये मेटलॉइड है, लगा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ये वैलेंसी में लिखा रही हूँ ताकि आपके पास एक जगह पे रहे और आपको पता चल जाए कि किसकी क्या वैलेंसी। आफ्टर नियॉन क्या आता है? सोडियम, सोडियम की वैलेंसी क्या होगी? +1। आफ्टर सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2। एल्युमिनियम 3 +3 After aluminium, what will be the another element? सिलिकॉन 4 प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। सिलिकॉन, आफ्टर सिलिकॉन फास्फोरस 15 होता है एटॉमिक नंबर, -3। आफ्टर दिस फास्फोरस सल्फर -2, सल्फर। आफ्टर दैट 16 के बाद 17 क्लोरीन, लेट्स सी स्टिल आई एम राइटिंग -1। आर्गन 0, पोटेशियम 1+1, कैल्शियम +2। ये जानना जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ फॉर्मूला। ओके, ओके। अब मुझे ये बताइए, ड्रॉ द, ओके, राइट द स्ट्रक्चर
व्हाट विल बी द फॉर्मूला बिटवीन Al and O? Al and O के बीच में कैसा फॉर्मूला बनेगा? बनाइए जरा, draw it in your notebook and let me see what will be the formula. एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर is 13 and ऑक्सीजन का नंबर है 8. फॉर्मूला बनाना है आपको. Only 1 minute is there. Al2O3. Yes, Sandeep. मैम Al2O3. Al2O3. Al2O3 कैसे आया? मैम Al3 प्लस होगा एंड O2 माइनस होगा. Al मैंने यहाँ लिखा है 13 इज द एटॉमिक नंबर. कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 283. मतलब कि एक एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होगा? 3 होगा. ठीक है, तो एक एल्युमिनियम पे चार्ज. टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, 2 और 6 लिख दिया. तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? -2 होगा ना. 8 - 6 -2. ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं कि इसकी एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? -2 और एल्युमिनियम पे 3. अब दोनों को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा. ठीक है, एल्युमिनियम पे तो 3 चार्ज है लेकिन ऑक्सीजन पे कितना है? 2. तो ऐसा कुछ करें कि दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए. तो अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है, इफ आई एम राइटिंग 2 हियर, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 3 2 कितना होगा? 6. एल्युमिनियम पे चार्ज कितना हो गया? 6 हो गया. ध्यान से देखिएगा. ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे 2 का चार्ज है. तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 6. तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हो जाएगा? 6. अब ये पूरा बराबर हो गया, +6 और -6. इस तरीके से इसका फॉर्मूला बन गया Al2O3. वंस अगेन देखिए, पहले क्या था? पहले एल्युमिनियम पे कितना चार्ज था? एक एल्युमिनियम पे +3 चार्ज था. एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज था? -2. हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो 3 है, ये 2 है, तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा. तो क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चार्ज इससे मल्टीप्लाई होगा. 3 2 6 हमने ऊपर लिख दिया. दिस चार्ज इज 2. अब इसका 6 कैसे बनाए? तो विल मल्टीप्लाई विद 3. 3 2 कितना हो जाएगा? 6. तो ये +6 और ये -6. मतलब ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा Al2O3. ओके, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम? नो मैम. ओके. मैम फास्फोरस का क्यों 2 है? फास्फोरस का 2 इसलिए है क्योंकि वो अब आपके सिलेबस में ही नहीं है. कैसे बताऊं आपको मैं? फिर और ज्यादा बढ़ जाएगा. चलिए बता दूंगी व्हाई फास्फोरस हैव 2 वैलेंसी. अभी हम फॉर्मूला पे फोकस करते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा. जो आपके सिलेबस में नहीं है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट बताइए, एनी अदर फॉर्मूला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, बनाइए इसका फॉर्मूला. ड्रॉ द मैम NaOH. मैम NaHO. मैम NaOH. यस, NaOH. NaOH. Tell me whether the formula is correct or incorrect. OH is a radical which have -1 charge. ध्यान रखिएगा, OH is a radical which have -1 charge. अब बताइए क्या फॉर्मूला होगा? -1. क्या फॉर्मूला Ca होगा? plus 3 plus 1 minus. Ca plus 3OH minus 1. Boys are not doing. मैम OH का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये रेडिकल है बेटा, जैसे कार्बोनेट रेडिकल था वैसे ही. तो OH पे पूरा -1 चार्ज होगा. ठीक है, मैंने लिखा हुआ है. मैम CaOH ही होगा. CaOH twice होगा. CaOH twice. अभी बोला OH पे -1, तो क्या ये बैलेंस है? नहीं. इसको क्या करना पड़ेगा? हमें 2 करना पड़ेगा. ओ मैम CaOH twice होगा. अब आ गया फॉर्मूला CaOH twice. ओके, फिर से देखिए, एक कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है? लिसन इट.
प्लीज बी क्वाइट। एक कैल्शियम में कितना चार्ज होता है 2 और एक हाइड्रोक्सिल OH पे कितना चार्ज था 1, ठीक है ना। अब ये तो 2 है, ये 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी तो 2 करना पड़ेगा। तो हमने इसको ब्रैकेट में बंद किया और यहाँ 2 लिख दिया। क्यों इसको ब्रैकेट में बंद किया? अगर इसको हम ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे तो ये 2 इसके लिए भी हो सकता है, अगर आप ऐसे हो सकता है आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इसलिए इसको स्पेसिफिकली हमने क्या बताया कि ये 2 इस OH के लिए है और 2 1 जा कितना होगा 2। अब ये बैलेंस हो गया -2. Now do this. Tell me whether this formula is correct or incorrect. Quickly. NaOH I have written now. Tell me whether this formula is correct or incorrect. Ma'am, it is correct. No. Ma'am, Correct. Ma'am, it is correct. Sodium का भी +1 चार्ज है और हाइड्रोक्साइड का भी -1 and OH. Okay, let's see whether it is correct or incorrect. Sodium 281. तो यही होगा चार्ज 1 होगा एंड हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज होता है -1, तो वैल्यू इक्वल है, करेक्ट है। ओके, वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा सीख गए हैं। लेकिन साइन तो सेम नहीं ना मैम, क्या नहीं सेम है? साइन तो सेम, साइन इज दिस पॉजिटिव, साइन मैच नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, ये जो नंबर है वो मैच करना चाहिए। पॉजिटिव एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव केवल नंबर मैच करना चाहिए। यस यस, दैट ओनली। वैलेंसी मैच होनी चाहिए। वैलेंसी क्या है? वही 1 2 तो वैलेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट एनी सिंबल, एनी फॉर्मूला फ्रॉम योर साइड स्टूडेंट्स, बताइए। How to find the valency in the radical? Calcium nitrate. Calcium nitrate. Yes, let's see. Calcium nitrate. One girl has given one formula. Let's see. जो मैंने लिखा है क्या वो सही है? तो अभी बताया, nitrate is a radical beta. Nitrate is a radical which have -1 charge. Now do it fast. Ma'am, What will be the CA formula? bracket में NaO तो फॉर्मूला क्या होता है? Ma'am, CA bracket एम सी ए NO twice One calcium will have positive and nitrate twice. yes, very good. Ma'am, CA 2 plus and बस बोर्ड की तरफ देख लो एक बार। Yes, ये yes, होगा ma'am, आ correct गया। formula. Yes, Any ma'am. other? Boys, you all are not giving any formulas. Ammonium हाइड्रोजन sulfate. How to पेरोक्साइड, find the valency of an radical? Ammonium sulfate. Which radical beta? Anyone? Your voice is not coming clearly. Any type of radical, ma'am? रेडिकल बेटा अभी बताया ना, सबका अपना अपना होता है। जैसे इसका है -2 है, इसका है -2, इसका भी पढ़ाया -1 होगा। नाइट्रेट इज -1। potassium sulfate. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल Ma'am, hydrogen- सल्फेट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। Whether this formula is correct or incorrect, quickly. Ma'am, correct. No, ma'am. K2SO4. K2SO4. Correct or incorrect? K2SO4. K2SO4 क्योंकि मैं K2SO4 होगा. K2SO4 Sandeep, now tell me what will be the correct formula. Sandeep, you are here. मैम K2SO4 होगा मैम, क्योंकि SO4 का -2 चार्ज है और Okay. Shaking head. पोटेशियम देखिए 19 होता है तो 2 8 8 1 1 है तो राइट द चार्ज हियर। एंड सल्फेट का अभी बताया -2, तो क्या करेंगे भाई, पोटेशियम क्या होता है? 2 बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे 2 ताकि ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाए। तो 2 1 जा क्या होगा 2, और सल्फेट कितना हो गया already it is -2, so this formula is correct. Another formula, hardly we have 1 minute left or 3 minutes left. 3 minutes is there with us. Another formula quickly. Ma'am, copper sulfate. Copper is not there in your हो गया। 20 के बाहर है। Ammonium sulfate. Ammonium sulfate. Aluminium sulfate Ma'am. अभी तो हुआ है। Ammonium sulfate. We have done better right now. We have done ethyl alcohol. ethyl alcohol. Ma'am, Ethyl alcohol you will get to magnesium study in class 10. ethyl alcohol. ethyl alcohol का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और वो एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन के बारे में आप जानते ही नहीं है। In 10th you will get to study. चलिए नेक्स्ट। मैम उसमें कार्बन और right. एल्युमिनियम सल्फेट ड्रॉ करिए। एल्युमिनियम सल्फेट
क्विकली। मैम Al2 ब्रैकेट में SO4। Al2SO4 यस मैम Al2SO4 मैम Al2SO4। Al2SO4 tries. Yes, who is giving the answer? Al2SO4 tries. What's your name? मैम The boy who is right now given the, किस लड़के ने आंसर दिया बेटा, नाम बताइए। मैम ऋषभ यादव। वेरी गुड। Al2SO4 थ्राइस होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आंसर, एंड हाउ Al2SO4 थ्राइस। देखिए एक एल्युमिनियम पे कितने चार्ज होंगे? +3, और एक सल्फेट पे कितने चार्ज हैं? -2। तो कैसे इक्वलाइज करेंगे? अगर हमने यहाँ 2 लिखा है, विल राइट 2 हियर, 3 2 कितना हो जाएगा 6, और अगर हम यहाँ पे 3 लिख रहे हैं तो 3 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये बिल्कुल पिछले वाले की तरह है। तो फॉर्मूला विल बी Al2SO4 thrice। Is it clear? Yes ma'am। Only you are visible, except that no one is showing their face। ऐसा कोरोना मास्क पहना है कि चेहरा पूरा ढक लिया है, and they will never show also। लाइट नहीं है मैम, इसीलिए फेस नहीं दिखाई दे रहा है। Every day the same condition is there, where the first period or नो मैम, इसके पहले वाले में हो रहा था, अभी लाइट चली गई है। This is clear? समझ में आ रहा है? Yes ma'am। Girls, boys, हाइड्रोजन यस मैम yes। कौन पूछ रहा है हाइड्रोजन? क्या जल्दी पूछिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 नहीं फॉलो करेगा। Another question? सोडियम कार्बोनेट। चलिए सोडियम कार्बोनेट देखते हैं। जो फॉलो करेगा वो आज पढ़िए, जो फॉलो नहीं करेगा एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास क्यों नहीं करेगा। तो दैट आल्सो क्वेरी विल गेट सॉर्ट आउट। अदरवाइज आप बोलेंगे ये तो आ ही नहीं रहा, तो बता ही नहीं रही है। हाँ बताइए क्या था मैम? क्वेश्चन क्या है? आप ही लोग तो बता रहे फॉर्मूला, क्या बता रहे? मैम पता कर लीजिए। पता नाम पता कर लो। बताइए whether this formula is correct or incorrect. Do it fast, quickly. Ma'am, I can't hear your voice. Tell me whether this formula which is written here on the board is correct or incorrect, beta. एमोनियम सल्फेट का देखिए मैम। NaCO thrice। एमोनियम सल्फेट का मैम। Al2SO4 ब्रैकेट क्लोज 3। गलत है। Okay, let's see. Na2CO3 ये होगा फॉर्मूला। कार्बोनेट का क्या होता है? माइनस, सोडियम का +1। इसको 2 करना पड़ेगा ना, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे फॉर्मूला इज सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला बनाइए। सोडियम सल्फाइड नाम लिख दे रही हूँ ऊपर। क्विकली सल्फाइड में -2 चार्ज होता है। सल्फाइड इज हैविंग -2 चार्ज। मैम वीडियो रुक रही है। Yes, it's reading here in DVP campus. सल्फाइड में -2 चार्ज है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2SO4। This is sulfide। Na2S। सल्फेट अलग होता है और सल्फाइड अलग। This is sulfate। पता करो नाम। S4। Any other doubt? Na2S। Yes। एमोनियम सल्फेट का बताइए। Na2S। एमोनियम सल्फेट का मैम। एल्युमिनियम सल्फेट। एमोनियम